अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम क्या करें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा संवार लें। कि देखें ज़रा कि आज अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो कुरान के लिहाज से बात करेंगे। आज का टॉपिक है मेरा कुरान का है कि कुरान हमारे लिए क्या है, कुरान क्यों आया है और कैसे अमल करना है, क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है इसकी, ये कुछ है भी या कुछ नहीं है ये। तो सबसे पहले से कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये एक किताब है जिसे हमने नाज़िल किया, बड़ी बरकत वाली है, इसकी पैरवी करो और डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और सबसे पहले जो कुरान हम पढ़ते हैं, अगर सूरह बकरा को खोल के देखें, उसके पहले ही आयत है कि ये किसी किताब जिसे हमने नाजिल किया और इसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकीन हैं, जो अल्लाह से डरने वाले, जो तक़वा इख्तियार करने वाले। तो देखिए, कुरान जो है ये एक ऐसी किताब है जिसमें हमारी सारी ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद हैं। हमें जो काम करना है, जो भी चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी में लाना है, जिस पर अमल करना है, किस काम को किस तरीके से करना है, उसका हर तरीका, उसका हर चीज़ इस कुरान के अंदर मौजूद है। इसकी मिसाल हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम कोई भी दुनिया की चीज़ अपने पास लेकर आते हैं, जैसे हम फ्रिज लेकर आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन लेकर आ जाते हैं, कोई जूसर मशीन लेकर आते हैं, कोई और चीज़ लेकर आते हैं, तो उनके साथ हमें किताब मिलती है कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हमें भी एक किताब दे के भेजा कि तुमने इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारना है, क्या करना है तुमने यहाँ रहकर, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है तुमने, और फिर तुमने यहाँ से वापस चले जाना है। तो देखिए, जब हम चीज़ लाते दुनिया की तो उसमें भी लिखा हुआ होता है ना, आपने इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप ये काम करेंगे तो ख़राब हो जाएगी ये। जैसे फ्रीज पे लिखा होता है कि आपने छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं करना बर्फ़ निकालते वक्त, और उसको लो टेम्परेचर पे बंद कर देना, लो उस पर वोल्टेज पे बंद कर देना, ख़राब हो जाएगा वो। या हम किताब को नहीं पढ़े तो लोग हमें बताते हैं कि आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे नहीं करना, स्टेबलाइज़र लगा दें, स्टेबलाइज़र नहीं लगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा फ्रीज आपका। ये चीज़ें हमें सब बता दें। तो देखिए ज़रा, जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है तो अल्लाह ताला ने भी तो हमारे लिए कुछ भेजा होगा ना। ये ऐसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया दुनिया के अंदर, जाओ जाके रहो, जो दिल चाहे जहाँ से जो बात सुनो उस पर अमल कर लेना, और जो दिल करे करना, जो दिल करे नहीं करना। ऐसा नहीं है। जब हमें दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ एक किताब भेजी, अपनी किताब भेजी, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे खुद बातें नहीं करते। अल्लाह ताला कैसे बातें करते हैं, हमसे किताब के ज़रिए से बात की जाती है। अल्लाह ताला की जो आयत हमारे सामने आती है, जो सुनते हैं हम, वो अल्लाह की बात होती है कि अल्लाह ताला आज मुझसे ये बात करना चाहते थे। ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला सामने आएंगे या ख्वाब में आएंगे या कुछ और तरीका होगा कि पता चले हमें कि नहीं अल्लाह ताला ने ये मुझे बोला है। अल्लाह ताला ने क्या बोला आपको? जैसे आप मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे होते कभी कभी, तो उसमें कोई कुरान की आयत आपके सामने आ जाती है। कैसा आ जाती है वो आपके सामने? कि अल्लाह ताला आपको दिखाते हैं, अल्लाह ताला को बता रहे होते हैं कि अब तुमने ये काम करना, ये काम छोड़ देना, तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं करो, अब ये करो, अब वो करो। तो ये चीज़ें हर चीज़ प्लेन होकर हमारे सामने आ रही होती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो कुरान भेजा, इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये बोला कि वो किताब है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तुम्हें जो इसमें हुक्म दिया गया है, अगर तुम उस पर अमल करते हो, तुम्हें महसूस हो रहा है कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होना चाहिए था, ये हो सकता है ये कोई गलत लिख दिया गया है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह क्लियर किताब है कि ये 1400 साल पुरानी किताब है। तो हो सकता है इसमें कोई चेंजिंग आनी चाहिए, तो उस दौर की किताब थी। हमारे दौर में तो अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, अब तो चेंज होना चाहिए सब कुछ, और ये बात इसमें अप्लाई नहीं होती। जैसे कि अभी मैं से किसी से, मेरी कज़न से ही बात हो रही थी, वो मुझे तस्वीर के लिहाज से बोल रही थी कि तस्वीर बनाना हराम है बिल्कुल, वो चाहे ड्रॉ की जाए या वो तस्वीर वाले कपड़े ख़रीदे जाएँ तो बिल्कुल हराम है। तो उसने कहा कि अब तो इतनी टेक्नोलॉजिस्ट आ गई हैं, तो उस पर स्नैपचैट पर हम एक डीपी बनाते हैं, उस पर एक तस्वीर दी जाती है, और उस पर ना एक लड़की होती है, उसको खुद ही तैयार करना होता है कि उसके बाल बना ले, अपनी पसंद की चीज़ें, उसके बाल, उसके कपड़े बना दे, उसका कलर, उसकी आइज़ का कलर, तो ये करके और फिर वो डीपी लग जाती है। तो वो मेरी कज़न कह रही, बताओ सर कैसे हराम हुई, ये हम तो नहीं बना रहे, ये तो टेक्नोलॉजिस्ट है, इसको हम कर रहे हैं। तो मैंने उसको यही कहा कि देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1400 साल पहले हमें फरमाया था कि एक चीज़ हराम है तो वो हराम ही। तस्वीर है वो आपने हाथ से ड्रॉ नहीं करी, वो मोबाइल के अंदर ही आ रही है आपके पास, लेकिन वो क्या है कि वो तस्वीर तो है ना, तो वो हराम है आपके लिए। ठीक है, तो
ये चीज़ हमने देखनी है कि कौन सी चीज़ आज की है, कौन सी चीज़ पुरानी है। ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ का मना कर दिया कि नहीं ये नहीं। हाथ से तस्वीर बनाना गुनाह है, हम हाथ से तस्वीर नहीं बना रहे, हम तो मोबाइल से डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर रख रहे हैं तस्वीर को। वो हमने हाथ से थोड़ी ना बनाई, वो तो हम देख रहे हैं खाली टीवी के अंदर, वो हमने नहीं बनाई, वो देख रहे हैं हम। नहीं, ये तस्वीर एक मना है तो मना है। वो भले कितनी भी आपकी टेक्नोलॉजिस्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तस्वीर आ रही है, वो आप ड्रॉ नहीं कर रहे, वो आपने खुद खरीदी नहीं है, लेकिन आपने देख लिया उसको, आप उसको पसंद करें, आप दूसरों को दे रहे, शेयर कर रहे हैं आप उसको, तो वो चीज़ हराम में ही आती है। तो उसके मेरे काफ़ी बहस हो रही कि लेकिन नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये तो वो तो कंपनी वाले कर रहे हैं, मैं तो खाली क्लिक करती हूँ और उससे कपड़े आ जाते हैं, मैंने तो बनाई भी नहीं हो, तो बिल्कुल बनी बनाई है, मैंने उसको कपड़े पहना दिए, मैंने उसके बाल लगा दिए, मैंने उसका कलर अलग कर दिया। तो ये क्या है, ये सब हमारी चीज़ें जा रही हैं हराम के अंदर। अब हम देखें, हमें ये बताया जाता है ना तस्वीर ड्रॉ करना गुनाह है, हम तो ये बोलते हैं ना ड्रॉ नहीं करनी चाहिए तस्वीर, ये गुनाह है। नहीं, अब हम ये हमारे दौर के अंदर चीज़ें आगे जा रही हैं बहुत ज़्यादा कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। इसी तरीके से कपड़ों में बात कर लें तो कपड़ों में क्या होता है कि टाइट्स वगैरह पहनना, पैंट शर्ट पहनना गुनाह है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों के कपड़े, पैंट शर्ट तो मर्दों के हैं, और टाइट्स क्या है वो बिल्कुल ही आपका जिस्म वाज़ा होता है, उसके उसको नहीं पहनना चाहिए। अब क्या होता है, नहीं भाई पैंट्स तो अलग है, औरतें क्या अलग आ रही हैं, लड़कों क्या अलग आ रही हैं, लड़कों वाली थोड़ी ना पहन रहे हैं, हम तो लड़कियों वाली पैंट पहन रहे हैं, तो इसके ना कौन सा गुनाह है। नहीं, जब एक चीज़ है दोनों की, जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि किसी की मर्द की औरत मुशाबहत नहीं करेगा, औरत जैसा मर्द नहीं बनेगा और मर्द औरत जैसी नहीं बनेगी, तो इसके ना फिर हमने ये नहीं निकालना ये चीज़ तो मर्द की है तो हम तो लड़की जैसी ही बनाकर पहन लें, लेकिन थी तो मर्द की ना। लेकिन ये है कि आप उसको माहौल और लोगों के लिए ऐसा देख के पहन लें कि आपने पूरी लंबी से फ्रॉक पहनी हुई है और फिर नीचे टाइट्स पहने, ताकि टाइट्स नहीं दिख रही तो उसमें आप पहन सकते हैं। इसी तरीके से पैंट से आने पूरी फ्रॉक पहनी हुई, कपड़े नहीं दिख रहे, नीचे से आपकी टाइट से दिख रहे, टांगे वासा नहीं होती तो पहन लें। लेकिन ये नहीं कि शर्ट्स पहनकर और आधी आधी फ्रॉकें पहनकर उसके नीचे फिर टाइट्स पहन लेते हैं, तो वो गुनाह में आ जाती है कि टाइट्स पहनना हराम है। और टाइट्स पहनना भी गुनाह है हमारे लिए कि जिस्म को हमने छुपा के रखना है, वाज़ेह नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, कुरान पे हम बात कर रहे थे, तो कुरान के अंदर जो भी हुक्म है हमारे लिए उस पर हमने अमल करना है। अब ये नहीं देखना हमने कि ये पुराने दौर की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था वो अलग चीज़ थी, हमारे दौर की अलग चीज़ है, अब हम नहीं पहन रहे, ठीक है जी। फिर देखिए एक और अल्लाह ताला के एक कुरान की आयत, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कह दीजिए ये किताब कुरान उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हिदायत है और शिफा है, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है और ये उनके हक़ पे अंधा होने का बायस है। कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किताब जो है उन लोगों के लिए है जो हिदायत चाहते हैं। अब हमने अपने आप को देखना, अपना एनालाइज करना है, क्या हम हिदायत चाहते हैं, क्या हम हिदायत पाना चाहते हैं, क्योंकि ये कुरान से खुले लोगों के लिए, ये हर एक सुन नहीं सकता, हर एक मुसलमान नहीं होता, हर एक मुसलमान तो हो भी जाएगा लेकिन वो हर एक कुरान के करीब नहीं हो सकता। सिर्फ कुरान के करीब वो शख्स हो सकता है जो खुद चाहता है कि मैं अल्लाह के करीब चले जाऊँ। तो हमने अपना जायज़ा लेना है, क्या हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ऐसी मजलिस में ऐसे लोगों के साथ मिला के रखते हैं ना, वरना तो कितने लोग ऐसे हैं जो क्या क्या नहीं चाहते लेकिन वो नहीं होता उनके लिए, ठीक है ना। आप देखें आसपास हमारे कितने अच्छे अच्छे लोग जा रहे होते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे खासे पैसे वाले हैं, लेकिन क्या वो अल्लाह के करीब हैं, क्या वो ऐसे मजलिस में जाते हैं, नहीं जाते, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते हैं। जो हम चीज़ चाहते हैं वही अल्लाह ताला कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक तुमसे पेश आ लूँ, जो तुम सोचोगे मैं वही करूँगा। तुम सोचोगे काम नहीं होगा, वो नहीं होगा काम, तुम सोचोगे नहीं काम होगा, मेरा रब करेगा, तो वो काम हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा गुमान अच्छा होना चाहिए। फिर देखें कि अल्लाह ताला के कुछ ख़ास लोग होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया उनमें से कौन लोग अल्लाह वाले होते हैं। आपने फरमाया कुरान वाले ही अल्लाह वाले और उसके ख़ास लोग होते हैं। इतनी बड़ी बात है कि कुरान वाले अल्लाह वाले और अल्लाह के ख़ास लोग होते हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, मुल्लानी जो कहते हैं हर वक्त के मुल्लानी है, हर वक्त क्या मौलवी बने हुए हो तुम मुल्लानी बनी हुई हो, हर वक्त फतवे देती रहती हो, ये करती रहती हो, तो क्या है। देखिए ये ख़ास है, आप चूज़न पीपल हैं, आप अल्लाह के चुने हुए हैं। आपको लोग कहते हैं सुना बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं तो मुल्लानी हूँ, मैं अल्लाह के करीब हूँ, क्योंकि जो लोग अल्लाह के ख़ास होते हैं अल्लाह ताला उनको अपनी हर नेमत से नवाजते हैं। जो आप चाहेंगे, जो आप मांगेंगे अल्लाह ताला वो आपको देंगे। लेकिन फ़र्क कितना होता है, से आपकी सोच का होता है कि आप सोचते क्या और आप मांगते कैसे, आपके मांगने का स्टाइल कैसा है। क्या आपसे ऊपरी से मांग रहे हैं, दिल से मांग रहे होते हैं, या आप बोल रहे थे पति अल्लाह ताला दे या नहीं दे छोड़ो मैं इससे मांग लेती हूँ, ज़रा अल्लाह ताला पति कब तक देंगे, ज़रा मैं ना इसको फ़ोन कर लेती हूँ, बराबर वाली से ले लेती हूँ। नहीं,
आज आप किसी से कुछ मांगे, हाँ लोग ही आपकी ज़रूरत पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, अल्लाह ताला असबाब बनाएंगे ना। अल्लाह ताला खुद तो आके नहीं देते, लेकिन अल्लाह ताला असबाब बनाते, तो उसके लिए पहले अल्लाह ताला से आपने मांगना है। अल्लाह ताला सोचना है कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मैं इससे मांगने जा रही हूँ, ये मेरे लिए दे दे, मुझे हाँ कर दे। आप ये सोचे तो सही हो, फिर देखें दे देंगे अल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन हम पहले ये नहीं सोचते, पहले हम डायरेक्ट सोचते, ओ मुझे मेरी मदद कौन करेगा, मैं इसको कॉल कर लेती हूँ, मैं ज़रा इससे जाके मिल लेती हूँ। हम डायरेक्ट ये सोचते और फिर वो काम नहीं होता है। लेकिन अब डायरेक्ट अगर हम ये सोचें कि नहीं अल्लाह ताला आप मेरी मदद कीजिएगा, मैं इसको कॉल कर देती हूँ, इसके ज़रिए से आप मेरा असबाब बना दें, इसके ज़रिए से मेरी मदद कर दें, तो देखिए आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। फिर देखिए कुरान को जिहाद से अफजल अमल करार दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु के पास एक सहाबी आए और उनसे कहा, ए इब्न अब्बास सबसे अफजल जिहाद क्या है? तो सैयदना इब्न अब्बास ने कहा, क्या तुमने जिहाद का पूछा है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो सैयदना इब्न अब्बास ने कहा, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जो तुम्हारे लिए जिहाद से भी ज़्यादा बेहतर है? तुम किसी मस्जिद में जाओ, वहाँ कुरान पढ़ो और वहाँ फ़िक़्ह सीखो। तो ये किसी जगह जाना जहाँ पे कुरान पढ़ना और वहाँ को कुरान का इल्म हासिल करना जिहाद से अफजल अमल है। जो आज हम औरतें होती हैं ना, क्या मसला है, आज हम तो मर्दों से पीछे रह गए। मर्द तो जिहाद में जाते हैं और जिहाद सबसे अफजल अमल, जो सबसे बड़ा काम जो जिहाद करना है कि अल्लाह के राह में जाके लड़ना, अपना घर बार छोड़ देना, अपनी जान को ख़तरे में डालना, सबसे बड़ा अमल जिहाद करना है। तो लेकिन हज़रत इब्न अब्बास यहाँ पे क्या कहते हैं कि किसी मस्जिद में जाना। मस्जिद क्या होती है? मस्जिद वो जगह होती है जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है, चाहे घर हो चाहे मस्जिद। तो ठीक है, एक तो मस्जिद तो अलग से जेंट्स की बनी होती है, औरतों की मस्जिद इसके अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हम यहाँ पर आके सीखते पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मस्जिद है। तो आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके अल्लाह का जिक्र सुने, तो ये क्या है, जिहाद से भी अफजल अमल है। फिर इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन औफ़ी से सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत फरमाई थी? उन्होंने फरमाया नहीं। मैंने अर्ज़ की, फिर लोगों पर वसीयत करना क्यों फ़र्ज़ किया गया, उन्हें इसका हुक्म क्यों दिया गया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कोई वसीयत नहीं फरमाई? उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह पर अमल करने की वसीयत फरमाई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी अपनी वसीयत करके गए थे, वो यही करके गए थे कि अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रखना, उसको मत छोड़ना। कि अगर तुमने उसको छोड़ दिया तो भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो अपने आप को बचा के रखना चाहते हो, शैतान से महफूज रखना चाहते हो, सिर्फ अल्लाह की किताब को पकड़े रखो। तो अल्लाह की किताब जो है कोई मामूली किताब नहीं है जो हम क्या करते हैं, सिर्फ गिलाफों में लिपटा और ऊपर रख दिया, या फिर कोई ख़त्म करवाने होते हैं या कभी कुछ पढ़ना होता है तो उसको उतार लिया। ये किताब इसलिए नहीं आई है, ये किताब हमें अपनी ज़िंदगी को सही दुरुस्त करने के लिए, संवारने के लिए आई कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ना कि सिर्फ इसलिए कि हम इसमें थोड़ी देर के लिए हम इसको खोला, पढ़ा, आयतें पढ़ी, एक पेज से आगे नहीं बढ़ पाते, वो एक ही पेज 10 से 20 दफ़ा, पता 40 दफ़ा पढ़ लेते हैं उसी पेज को। कभी पूरा कुरान ख़त्म किया है? सोचें ज़रा, इस साल क्या आपने पूरा कुरान ख़त्म किया? जो रमज़ान आया है हमारा, जो गुजर गया रमज़ान, क्या उसमें हमने पूरा कुरान अपना ख़त्म किया है? कितने लोग ऐसे जिन्होंने पूरा कुरान ख़त्म कर लिया होगा? वो आज भी कितने लोग ऐसे शवाल के अंदर ही दूसरा कुरान भी ख़त्म कर लेते हैं, और कितने लोग ऐसे हर महीने पूरा कुरान ख़त्म कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको इसकी रहमत है, इसकी बरकतें मालूम होती हैं। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इतनी मामूली बात नहीं फरमाई कि कुरान बरकत और रहमतों वाला है। ऐसे थोड़ी नहीं बोल दिया कि बरकतों वाला है और हम बोलते हैं हाँ कहाँ से बरकतों वाला है, मैं तो पढ़ते हुए बरकत ही नहीं आ रही, परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही है, टेंशनें ले रही हैं, क्या करूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं मैंने बंद करके रखे, मैंने नहीं पढ़ना। कैसे बरकत वाला है? इसको पढ़ें, इस पर अमल करें। जब अमल करेंगे ना, जब कुरान के अंदर आता है कि नमाज को अव्वल वक्त पे अदा करो, तो अदा करते हैं नमाज को अव्वल वक्त पे। ज़कात दो, अच्छे से बात करो, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करो। गधे जैसी आवाज़ें, सबसे बदतर आवाज़ कौन सी? गधे की आवाज़ है। क्यों गधे की आवाज़ है? क्योंकि सबसे ऊंचा चीखता है वो, कोई जानवर तो ऊंचा नहीं चीखता, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदतर आवाज़ गधे की आवाज़ है। किसी से मुंह मोड़ के बात नहीं करो, वालिदैन का एहतराम करो, बड़ों का एहतराम करो। करते हैं ये सारे काम, ये सब कुरान के अंदर तो है, अलग से थोड़ी नहीं है। जब हम इन पर अमल ही नहीं करते फिर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बरकत ही नहीं आ रही, रहमत ही नहीं आ रही। इसी वजह से तो नहीं आ रही है कि हम अमल नहीं करते। तो कुरान हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको ऊपर चूमते रहें, बच्चों को हाथ लगाने नहीं दें। और एक ये बड़ी गलतफहमी होती है हमारे पास कि बच्चा कोई गलती से गिरा दे और कहीं टांगों में लग जाए, उसको रख के चमाट लगा दें। अब उसको क्या पता से क्या अदब है, क्या एहतराम है, उसको बच्चे को थोड़ी नहीं पता। उसको रख के चमाट लगाएंगे, बेचारा बच्चा रोने लग जाता है, उसको पता नहीं क्यों मुझे चमाट पड़ा है और ये क्या चीज़ है। तो उसको क्या होता है, उसको उससे नफरत होने लग जाती है बच्चे को। पहले दूर होने पता क्या चीज़ है, इसके से मुझे थप्पड़ पड़ गया, अब मैं क्यों पढ़ूंगा इसको। तो बच्चों कभी भी नहीं मारा करें। बच्चे वाले चाहे गिरा दें कुरान को या कुछ भी कर दोगे, उनको नहीं पता क्या है, आपने संभाल के रखना है।
कुरान गिराना कोई आसान बात, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सदका दिया करें, कुरान गिर जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ें, सदका ज़रूर निकाला करें जब भी कुरान गिरे, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस किताब है, हमने इसको ऊपर रखना है, गिराना नहीं है हमने इसको। तो अगर बच्चों से कभी कोई चीज़ गिर जाती है कुरान पर, या कुरान खुद ही गिर जाता है, या वो कोई टांग वगैरह लग जाती है, तो उनको मारा नहीं क्या करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है बच्चों को मारते हैं, इतनी बुरी तरीके से चमाटे लगाते हैं, सर पे पटाख करके आवाज़ आती है, वो बच्चा रोने लग जाता है, उसको पता ही नहीं होता क्या करे। अब बताएं सर, हम बचपन से बच्चों की नसीहत तरबियत करेंगे तो वो कुरान की तरफ जाएंगे? जो आज हम ये कह रहे होते कि हमारे बच्चे कुरान की तरफ नहीं आते, पढ़ते नहीं है कुरान, इतना पढ़ाते नहीं पढ़ते कुरान, पता नहीं क्या मसला है, और देखो ज़रा वो ऐसे करती वो वैसा करती है, लेकिन हमारे बच्चे नहीं पढ़ ले कुरान। तो यही चीज़ है कि हमने बचपन से ही उनको दूर कर दिया है। फिर देखें तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कुरान पे अमल करना, कुरान को पढ़ना जिहाद से अफजल अमल है। तो क्यों? अच्छा ये बात ज़रा देखें, कुरान को पढ़ना जिहाद से अफजल क्यों कहा गया है? हाँ, जिहाद तो कोई इतना मामूली काम नहीं है ना कि हर कोई उठ के जाए और जिहाद कर ले। कोई ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। बहुत मखसूस लोग जाते हैं, बहुत दिल को बड़ा करना पड़ता है, घर छोड़ना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना, हर जान को ख़तरे में डालना, फिर जिहाद करना। तो देखिए जब कुरान सीखने के लिए आप निकलते हैं ना, तो आपकी राह में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारे लोग तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आजमाइशें आती हैं आपके ऊपर। तो कुरान को इसलिए अल्लाह ताला ने जिहाद के बराबर दिया गया है। एक तो अगर आप कुरान सीख रहे होते तो आपको सबक याद नहीं होता, आप सबक पढ़ते रहेंगे आपको याद ही नहीं होगा, क्या मसला सबक याद ही नहीं हो रहा, छोड़ो मैं नहीं सीख रही। तो जिहाद का रुतबा ऐसे तो नहीं दिया ना अल्लाह ताला ने, क्योंकि जो शख्स जिहाद करता है उसके लिए तो जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। फिर देखिए कुरान के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस पे जो जाता है कुरान सीखने के लिए, तो उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाएगा। तो हर एक के लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। तो जन्नत का रास्ता आसान इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। आप निकलते हैं, आप चाहते हैं सुबह जाके जाऊँ कुरान के लिए क्लास दूँ, और आके बच्चे रोने लग जाते हैं, या कोई मेहमान आ जाता है आपके पास, तो ये सारी आजमाइशें आ गई ना आपके पास। आपने क्या करना है? बच्चों की चुप करवाने या बच्चों को लेके जाना है अपने साथ, या मेहमान आया हुआ तो आप उसको भी लेकर आ जाएं, उसको बोलें ज़रा आप बैठे, ज़रा मैं 1 घंटे बाद आ रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास में उसको मिस नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि हम खुद कैसा करते हैं, हमारी मोहब्बत कैसे कुरान के साथ, ये मोहब्बत है हमारी। जो हमारी अल्लाह के साथ मोहब्बत है ना, वो हमारी कुरान के साथ मोहब्बत होगी। जैसे मोहब्बत है कुरान के साथ रखेंगे तो पता चलेगा कि हम अल्लाह से कैसी मोहब्बत रखते हैं। अब देख लें, हम ज़रा हल्का सा नज़र जुकाम हो जाता है, क्या कहते हैं, नहीं आज मैं नहीं जा रही, ज़रा दर्द से नहीं मैं नहीं जा रही, आज मेहमान आए हुए, छोड़ो, नहीं दिल नहीं कर रहा जाने का, फिर चले जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे। नहीं, ये मोहब्बत नहीं है हमारी। जब भी देखें अल्लाह ताला आपको पुकारते हैं, ये अल्लाह ताला की पुकार है आपके लिए। अब ये थोड़ी नहीं कि अल्लाह ताला आपको खुदा के पुकारेंगे, लोगों के ज़रिए से बुलाया जाता है ना। जब भी अल्लाह ताला की कोई चीज़ आपके पास आए तो समझ जाइए अल्लाह ताला आपको बुला रहे हैं। आपने खुद जाना है, जाने की कोशिश करने की, अल्लाह ताला को बुला रहे हैं, तो आप नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होंगे फिर आपसे। जब कोई बुलाए, खास तौर पर के पेरेंट्स आपको बुलाते हैं और आप कोई बड़ा आपको बुलाता है और आप मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, तो सोचे ज़रा कितना गुस्सा आता है ना उनको, और फिर कितनी बेइज्जती फील होती है जब बाद में आप उनके पास जाओ, फिर आपको डांटते भी हैं वो। तो अल्लाह ताला गुस्सा नहीं आता होगा? लोगों को इतनी दफ़ा बुलाते हैं अपने पास, नमाज के लिए आपको बुला रहे, 5 वक्त दिन में नमाज के लिए अज़ान दी जाती है और आपको बुलाते हैं, और हम नहीं जाते हैं। क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, अभी ज़रा ये काम कर लें, अभी ज़रा वो काम कर लें, अभी ये आएंगे, ज़रा मैं इनसे बातें कर लूँ, फिर पढ़ लूँगी नमाज़, बैठ के डिले करने में लगे हुए नमाज को। नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोग कि नमाज़ अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने का ज़रिया है ना, बात ही करने का ज़रिया अल्लाह ताला की नमाज़ है, और हम नमाज को दिन किस तरीके से अदा करते हैं। सबसे पहली कामयाबी की सीढ़ी हमारी नमाज है। कुरान से जुड़ने का ज़रिया हमारे पास नमाज है। कुरान से जुड़ना चाहते हैं, कुरान को अपने दिल में रखना चाहते हैं, नमाज को थाम लें, नमाज़ पढ़ें। क्यों? क्योंकि नमाज के अंदर ही तो आपने कुरान पढ़ना है। नमाज आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, वो जगह आएगी जब आप कुरान अच्छे से पढ़ने लगेंगे। तो इन चीज़ों को हमने थामना है। और फिर देखिए एक और हदीस है इसके अंदर कि हिकमत और दनाई मिलते कुरान पढ़ने से। सैयदना काब बयान करते हैं कि कुरान को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि वो अकल की तेज़ी, हिकमत की रोशनी और इल्म का सरचश्मा है, और रहमान की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों में से सबसे नई किताब है। और अल्लाह ने तौरात में ये बात फरमाई है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम पर जदीद तौरात नाजिल करूँगा जो अंधी आँखों, बहरे कानों और गफलत में पड़े हुए दिलों को खोल देगी। ये कितनी खूबसूरत हदीस है। किसे फरमाया? कुरान को लाजिम पकड़ लो, जो क्या है, अकल की तेज़ी है। अकल को तेज़ करना चाहते हैं, अपने आप को समझदार बनाना चाहते हैं, हिकमत की रोशनी है। कहते हैं ना कि ये बड़ा तेज़ इंसान है, इसके तो ऐसे दिमाग चलता है, ये तो हर काम को, हर चीज़ को इतनी फटाफट कर लेता है, समझ में नहीं आता कैसे काम करते हैं ये। चलो कुछ लोग तो होते हैं, वो होते तेज़ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला को हिकमत अता कर देते हैं। तो ये चाहते हैं ना अपने अंदर ये चीज़ लाना, सिर्फ कुरान की तिलावत करें और उसको समझें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। तिलावत तर्जुमे के साथ करें, एक आयत पढ़ें, एक तर्जुमा पढ़ें, भले चाहे 3 आयतें पढ़ लें, तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, और 2 से 3 दफ़ा तर्जुमे को पढ़ें कि इसमें अल्लाह ताला बोल क्या रहे हैं।
एक बार पढ़ के बंद कर देना फिर ये नहीं होता, ये समझ में थोड़ी नहीं आता। वो क्या हमें दूसरी भी आवाज़ें आ रही होती, शोर आ रहे होते हैं और हमने पढ़ा, हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, बंद करा रख दिया, नहीं समझ में आएगा ऐसे। अगर ये चाहते हैं कि हमारी अकल तेज़ हो जाए, हम चाहे हम सबसे ज़हीन हो जाए, सारी चीज़ें समझ में आने लग जाए, क्योंकि अकल की तेज़ी क्या होती है, यही होती है ना कि चीज़ें समझ में आने लगे, हमें जो हम फैसले कर रहे हैं हमें पता हो कि हम फैसला कैसा करें, या जो सामने वाला वैसा बिहेव कर रहा है वो कैसा वैसा बिहेव कर रहा है, उसको पता चल जाए हमारा कि हम उसका हमें पता चल जाए क्या चाहते हैं हमारे साथ। तो ये कैसे आएगा, ये सिर्फ कुरान पढ़ने से आएगा। जो हम कहते हैं ना यार इसको कैसे पता चल जाता है, ये एक कोई ना कोई आपके पास में ऐसा ज़रूर होगा जो आपको चीज़ें बता देता होगा कि ये काम इसने गलत करना है, ये काम वैसे ये ऐसा हो जाएगा, ये तो वैसे ये करने वाली है, ये ऐसा करने वाला है, कोई ना कोई ज़रूर होगा। वो कैसे होंगे, उसे कुरान पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ें और अपने आप को देखें। फिर देखिए इसी में है कि इल्म का सर चश्मा है, इल्म आपके पास इतना इल्म आ जाएगा। और हम क्या बोलते हैं, कुरान पढ़ने वाले जाहिल लोग होते हैं, तो है ही नहीं पढ़े, कुरान पढ़े, अल्मा कोर्स किया हुआ है, अच्छा अल्मा कोर्स किया हुआ है, ओ बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, अरे वाह ग्रेट, ये कर रहे होते हैं ना हम लोग। नहीं, देखिए इल्म का सर चश्मा जो है वो कुरान है, क्योंकि ये जो बीएससी बीएड और ये इंग्लिश मैथ्स वगैरह जो निकले ना सारे कुरान ही से निकले हैं, सारे उलूम का सर चश्मा कुरान है। जितने भी इल्म है, हमारे मैथ्स का इल्म भी कुरान के अंदर मौजूद है, हमारा हर चीज़ का इल्म आपको कुरान, हमारा साइंस जो है, साइंस से निकले, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वगैरह सब साइंस से निकला हुआ है हमारा, तो ये सारी चीज़ें कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने कुरान में सब दिया हुआ है। और मैथ्स का इल्म जो विरासत का इल्म दिया हुआ अल्लाह ताला ने कि इसके इतने हिस्से, इसके इतने हिस्से हैं, हर चीज़ देखिए कुरान के अंदर मौजूद है। तो जब आप कुरान को थामेंगे ना तो दुनिया भी अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देंगे। आज दुनिया क्यों हमारे लिए मुश्किल हो गई, क्यों जीना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है, सिर्फ हमारी कुरान को छोड़ने की वजह से। एक तो हमारी हरकतें ऐसी हो गई हैं, दूसरा हमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान को थामे, फिर महंगाई को देखें ज़रा कहाँ चली गई है, इसलिए चलेंगे ना, आप देखें ज़रा कोई कुरान नहीं पढ़ता, नमाज़ें भी पढ़ लेंगे, ये कुरान नहीं पढ़ते, नमाज़ें भी वो भी कैसी हो गई हैं सबको ही पता है। हम अपना खुद का ही जायज़ा ले लें कि हम कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरों को तो छोड़, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचना हम क्या करते हैं। तो देखें ज़रा ये सब चीज़ें जो अल्लाह ताला ने अज़ाब की सूरत में हमारे ऊपर आ रही है, जो कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, बैंक होने वाला है, पता क्या क्या बात आती रहती है, सैलाब आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, क्यों होने वाला है, ये सब हमारे अमाल है। ये सिर्फ अमाल के वजह से ऐसा हो गया कि हमने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे डाल दिया है, छोड़ दिया है। क्योंकि वो भी हदीस याद होगी आपको कि अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इस किताब के ज़रिए से ही बुलंद करता है, बहुत से लोगों को इस किताब के ज़रिए से ही नीचे गिरा देता है। तो अगर बुलंद होना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं कि मेरी इतनी सैलरी हो जाए, मैं इतने अच्छे कंपनी में चली जाऊँ, या मेरे भाई है या मेरा कोई हस्बैंड वगैरह है वो अच्छी जॉब करने लग जाए, उनको कोई अच्छी पोस्ट वगैरह मिल जाए, आप कुरान पर अमल करना शुरू करते हैं और उनको बताते रहें ज़रा आज ये बात पढ़ी थी मैंने कुरान का, ना आप भी ज़रा इस पर अमल करें, अब मैंने ये बात पढ़ी थी, आपको दिखेगा नहीं वो अमल करते हैं, वो काम करते हैं, आपको नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा कि वो उस बात पे ज़रूर अमल करेंगे। और वो जब वो काम करते होंगे ना, बुरा काम उस पर मना करता है कि नहीं करें, आपके बात उनके दिल में ज़रूर आती है, उनके दिमाग में ज़रूर आती है कि नहीं मुझे काम नहीं करना, मुझे मेरी माँ ने मना किया था, या मुझे मेरी बहन ने मना किया था, मुझे किसी ने मना किया था ये काम नहीं करना, मेरी टीचर ने मना किया था, तो ये बात ज़रूर आती है। हमें किसी को ये देख के नहीं छोड़ना चाहिए कि ये अमल तो करता नहीं है, क्या ज़रूरत है मुझे बोलने की, मैं बोलती रहूँ, नहीं, आप उसको बोलते रहें। आप अपने बच्चों को तरबियत करते रहें, आप अपने बच्चों को बोलते रहो, वो काम नहीं करते, नमाज़ नहीं पढ़ता, बोलते रहे। एक दिन ऐसा आएगा वो नमाज सारी पढ़ने लगेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो चीज़ उनके अंदर आके जमा हो रही है, और ज़्यादा जमा हो रही है तो बढ़ती जाएगी ना, वो जब बढ़ जाएगी तो उससे फटना तो ज़रूर है। तो वो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी सारी बातों पे अमल करेंगे, लेकिन हो सकता है कि हम मौजूद ना हो जब। लेकिन क्या है कि हमने ये सिलसिला नहीं छोड़ना है कि हम क्या करें, उनको बुरे कामों से रोकना छोड़ दें और अच्छे कामों से उनको बोलना छोड़ दें। नहीं, आप उनको बोलते हैं नमाज नहीं पढ़ते, अच्छे काम नहीं करते, बच्चों को तंग करते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहुत सारी दूसरी बुरी खराबियां हैं जो करने लगते हैं, आप उनसे मना करते रहें उनको और अच्छे काम बताते रहें उनको। फिर देखें कि कुरान को पढ़ने से जो अर्ज़लुल उमर है, अर्ज़लुल उमर से निजात मिलती है, बुरी तरीन उमर से जो बिल्कुल नकारा हो जाता है ना। हमने देखा हो कितने लोग ज़ईफ़ होते हैं और फ़ौरन देखे होते नहीं अल्लाह ताला इस उम्र में नहीं पहुँचाइएगा, हमें इस उम्र से पहले ही बुला लीजिएगा। कितने मोहताज होते हैं जो बिल्कुल ही ज़ईफ़ लोग होते हैं, जो ना चल सकते हैं, बिल्कुल मोहताज होते हैं। तो देखिए अगर आप कुरान की तिलावत करते होंगे ना, कुरान को पढ़ते होंगे, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी उम्र में भी नहीं लौटाएंगे, बल्कि अच्छी उम्र, भले आप उस उम्र तक पहुंच जाएंगे लेकिन अपने हाथ पाँव के रहेंगे, जिस्मानी सेहत के साथ रहेंगे और अल्लाह ताला को अच्छी हालत में अपने पास बुलाएंगे। सिर्फ किस वजह से, एक कुरान को पढ़ने से। इतनी सारी नेमत अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रखी है और हम इसको छोड़ के पता नहीं कहाँ भाग रहे होते, पता नहीं किस किस को सुन रहे होते, पता नहीं किस किस को किसी से मांग रहे होते कि तुम मेरा काम कर देना, ज़रा तुम मुझे ये दे देना। फिर देखिए इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि
अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें नाज़िल करी उसमें से एक नई किताब है ये। और हम क्या चाहते हैं, हर चीज़ में नई वैरायटी चाहते हैं ना, कि जो भी चीज़ लेनी चाहिए ज़रा न्यू एडिशन दिखाना इसका, ज़रा न्यू डिज़ाइन दिखाओ इसका, जो नई चीज़ आई है वो दिखाओ, ज़रा फैशन क्या चला है न्यू फैशन दिखाओ, ज़रा हर चीज़ न्यू मांगते हैं ना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जितनी भी किताबें नाज़िल की उसमें से नई किताब है ये, जब तुम इसको पढ़ोगे तुम्हें न्यू एडिशन ही मिलेगा। जो भी तुम्हें काम खोल के देखो इसका बिल्कुल न्यू है, कभी भी पुराना नहीं होगा। और अब यकीन करें, आप 10 दफ़ा एक आयत को पढ़ेंगे आपको यही दिखेगा कि नहीं ये तो मैं पहली बार ही पढ़ ली हूँ, ये तो मैं पढ़ी ही नहीं थी, तो पहली बार ही मेरे आ गया ये। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी एक ख़ासियत ही रखी है कि पढ़ के पुरानी नहीं होने वाली। आपने एक दफ़ा कुरान पढ़ लिया, समझ लिया, डेट सेट, आपने कहा ख़त्म, अब मैंने कुछ नहीं करना है, पूरा कुरान पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है। ये यकीन करें ना, दोबारा पढ़ने लगेंगे ना, आपको लगेगा नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मुझे याद ही नहीं, ये भी आयत मौजूद थी, मैंने तो पूरा पढ़ लिया था, ओ ये भी चीज़ मौजूद है इसके अंदर, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया था। ऐसी बातें कि सामने आएंगे जो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो लगता ही नहीं मैंने पढ़ा है। ऐसा क्यों है कि अल्लाह ताला चाहता है बार बार मेरे पास आए, क्योंकि आप मुझसे पुराने नहीं हो, आप मुझसे पीछे नहीं हटे, आप बार बार पलट कर आए। फिर देखिए एक और इसके अंदर आयत है कि अगर कोई शख्स 10 आयत की तिलावत करता है, सिर्फ 10 आयत, उसका अजर देखें कि सैयदना फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के क़याम में 10 आयत तिलावत की उसके लिए अजर का ढेर लिखा जाता है, और ये ढेर दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर है। फिर जब क़यामत का दिन होगा तो तुम्हारा रब फरमाएगा, पढ़ता जा और हर आयत के बदले में एक दर्जा चढ़ता जा, यहाँ तक कि जो सबसे आखिरी आयत उसको याद होगी उस तक पहुँच जाएगा। तब तेरा रब बंदे से फरमाएगा, मुट्ठी भरो। वो बंदा अपने हाथ के इशारे से कहेगा, ए रब तू खूब जानता है कि क्या भरूं। तो वो फरमाएगा, एक हाथ में हमेशगी और दूसरे में नेमतें भर लो। अल्लाह अकबर। देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है कि एक तो देखिए सिर्फ आप 10 आयतें पढ़ते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, अल्लाह ताला नेकियों का ढेर लिख देते हैं। सिर्फ 10 आयतें की तिलावत किस वजह से कि सोच समझ के करते हैं, आपको पता होता है आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको अरबी पता होती है कि आप कुल रबी नास पढ़ते हैं, कुल फलक साथ में ला के पढ़ लें, एक आयत के अंदर 10 आयतें हो जाती हैं। तो क्या करें, आपसे उसको समझ के पढ़ लेना कि अपने क्या पढ़ ली उस आयत के अंदर। देखिए आपके लिए इंशाअल्लाह ताला पूरा अजर का ढेर लिखते जाता है, जो दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। तो कभी किया है हमने ऐसा? आज से इंशाअल्लाह ताला इस आयत पे हम सब ने अमल, इस हदीस में सब ने अमल करना है कि हम नमाज़ पढ़ें तो इस तरीके की हमने नमाज़ पढ़नी है कि उसको हमें पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और वो ये हदीस हमने दिमाग में रखनी है कि क्यों पता हो कि इस दुनिया में जो कुछ है मैंने उससे अफजल चीज़ अपने पास रखनी है। फिर देखिए दूसरी भी क्या है, इसी के अंदर है कि रोज़ क़यामत बंदे से कहा जाएगा कि तुम कुरान की तिलावत करते जाओ और जन्नत के दर्जा चढ़ते जाओ, तुम्हारा आखिरी दर्जा वही होगा जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। तो और कुरान की कितनी आयतें, 6666 आयत है ना। तो अगर आपने देखे पूरी 6666 आयत पढ़ लेते हैं आप, सोचो ज़रा कितने सारे दर्जात हमारे हो जाएंगे। और एक दर्जे का फासला कितने, ज़मीन और आसमान के बराबर। कि जैसे हम ज़मीन पे सितारों को देखते हैं ना कि कितना दूर एक सितारा, इतना दूर एक दर्जा है, यानी कि एक मंजिल जो है जन्नत की वो इतनी दूर बनी हुई है। इसी तरह कहा जाता है कि सबको अलग अलग प्लैनेट्स दिए जाएंगे, जैसे कि एक ज़मीन पूरी प्लैनेट है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ना हमारी ज़मीन के। इसी तरह कहा जाता है कि जन्नत में सबको, हर जन्नती को अलग अलग प्लैनेट्स दिए जाएंगे, ये तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी जन्नत है, तुम्हारी जन्नत है, सब आओ और सब जिसकी मर्जी जिसके प्लैनेट में जाए जो कुछ करे। खैर वो तो ऐसी जन्नत है इसको हमने ना सोचा है ना सुना है ना हम उसको कभी महसूस कर सकते हैं, जो चीज़ उसका नाम मौजूद है वो तो सब कुछ ही अलग होगा। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इकट्ठा करे। तो देखिए हमने इसके लिए तैयारी करनी है ना, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे ना जन्नत के अंदर, तैयारी करेंगे तो जाएंगे ना। और फिर अल्लाह ताला की नेमत आप देखें, वो हमसे नहीं चाहता कि हम जहन्नुम में जाएँ, वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर हो जाएं, वो तो हमें बार बार पकड़ के अपने पास बुलाना चाहता है कि नहीं मेरे बंदो तुम मेरे पास आओ। वो तो कहता है तुम मुझसे 1000 दफ़ा तौबा इस्तग़फ़ार तुम माफ़ कर दूँगा, तुम गुनाह करो पलट कराओ मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वही लोग हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर तुम लोग गुनाह नहीं करो, एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम लोग गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे बदले ऐसी कौम को लेकर आऊँगा, तुम सबको ख़त्म करके ऐसी कौम ले आऊँगा जो गुनाह करेगी और फिर मुझसे तौबा इस्तग़फ़ार करेगी। देखिए अल्लाह ताला का रहम, उसकी मोहब्बत चेक करें, वो तो ये चाहता है कि हम गुनाह करने के बाद तौबा करें,
ओके देखें, जब कोई शख्स गुनाह कर लेता है और फिर या आपके पास कोई शख्स आता है और आपसे बदतमीजी करता है, फिर आपसे माफ़ी मांगते हो, आपको कितना तरस आता है उसके ऊपर, कितना अच्छा लगता है ना। कभी बच्चे आपके साथ ऐसे करते हो, तंग किया आपको बच्चों ने, और फिर आके आपसे अम्मी सॉरी वो ना गलती हो गई थी, मैंने ऐसे कर दिया था, अब आइंदा मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो आपको अच्छा लगता है ना, आपको कितना प्यार आता है बच्चे के ऊपर, और आपको पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लगता है कि इसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तो आपके लिए उसकी मोहब्बत का दर्जा बढ़ जाता है। इसी तरीके से अल्लाह की नज़र में भी यही है कि अगर हम बार बार तौबा करके अल्लाह के पास पलटते रहते हैं तो हम अल्लाह के महबूब होते जाते हैं। लेकिन ये नहीं हमने सोचना चाहिए कि नहीं मैं तो गुनाह करती रहती हूँ, नहीं अब मैंने नहीं करना, अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये शैतान का वसवसा होता है, ये शैतान हमारे दिमाग में, नहीं तुम तो बहुत गुनहगार, तुम तो यही गुनाह 10-10 दफ़ा कर रहे हो, तुम अल्लाह ताला माफ़ थोड़ी ना करेंगे, अब छोड़ दो, अब तुम यही गुनाह बार बार करती हो ना, तुम्हें इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अब अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करना। या भी क्या होता है, फिर कुछ लोग हम आके फतवे देते हैं कि आपने तो इतना बड़ा गुनाह कर लिया है, अब आपको माफ़ नहीं, अब अल्लाह ताला आपको माफ़ नहीं करेगा। अब हम कहते हैं ओ ये क्या हो गया, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मुझे लगता है माफ़ नहीं करेंगे, फिर ऐसे दूर हो जाते हैं। अब ये जो लोग आते हैं ना आपके पास, ये शैतान होते हैं, ये शैतान, क्योंकि हर एक के साथ शैतान मौजूद है, और ये शैतान जो हर एक के साथ मौजूद है ना, हम सब के साथ शैतान मौजूद है, तो हम सब के शैतान एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उनको पता होता है कि इस शैतान से हाल इतना नजूमी जो होते हैं, जादूगर जो होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, या जो लोग उनके पास जाते हैं कैसा हाल बता देते हैं, तुम्हारे घर में ये चल रहा है, तुम्हारे घर में वो चल रहा है, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, उनको कैसे पता, वहाँ के साथ थोड़ी ना रह रहा हो। फिर वो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, इसको तो पता है सब कुछ, ये तो सच है, बिल्कुल सही काम करता है। तो वो कैसे होता है, वो इस वजह से होता है कि शैतान को काबू कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शैतान, ये सारे शैतान जो होते हैं हम सब के आपस में तो सारे मिलजुल के रहते हैं, वो आपस में बात करते लेते हैं। तो नजूमी होते हैं, जादूगर जो होते हैं, ये उन शैतानों को काबू करके उनसे पूछते हैं कि ज़रा बताओ ज़रा इस बंदे का हाल क्या है, इस बंदे ने क्या करा है। वो शैतान से मालूम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अरे यार इसका इतना इल्म है तो इसको सब मालूम है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बताएगा, ज़रा इसके पास चलते हैं। तो ये चीज़ है कि हमें शैतान बहका देता है, क्योंकि शैतान ने तो वादा करा है ना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन बनकर आया, वो तो कहता है नहीं मैंने अकेले जहन्नुम में थोड़ी ना जाना, मैं अकेले जाके चलूँगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं देखना ऐसे ऐसे लोगों को बहकाऊँगा कि अल्लाह ताला तुम ऐसे ऐसे लोगों को बहकाऊँगा कि उनको ख्याल भी नहीं आएगा कि गुनाह के काम है, ये तो गुनाह हम कर ही नहीं देते। जैसे हम स्टेटस लगाते, कितनी अच्छी अच्छी हदीसें पीछे हदीसें लगी हुई होती हैं और पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है, हम क्या बोलते हैं, अरे ये गुनाह थोड़ी, ये तो गुनाह नहीं, हम तो हदीस की बात शेयर करी हमने, पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है, पता ही नहीं है लोग, अब तो बहुत चीज़ें से हम नाते सुन रहे, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, इतना तेज़ म्यूज़िक चल रहा है, नहीं तो नाच सुन रहे, म्यूज़िक नहीं, ये गाने नहीं सुन रहे, ये तो ऐसी जायज़ है, तो नहीं गुनाह है। ये चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। शैतान ने जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे बहकाऊँगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा हम गुनाह के काम कर रहे हैं, कि ये गुनाह के काम है। ये इसी तरीके से शैतान का क्या है कि हमला है हमारे ऊपर कि हमारी जीन्स तब्दील करवा देना, कि हमें जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है वैसे हमें चेंज करवा देना। अल्लाह ताला हमें एक आईब्रो दी है, हमारे बाल दिए हैं, हमें एक अच्छा सा लुक दिया हुआ है, लेकिन क्या करते हैं हम उसको चेंज करवाया, अपनी आईब्रोज हमने पतली करवा ली, अपने हेयर कट करवा लिए। फिर इसके अलावा अब तो बहुत बड़ा जेंडर चला है कि अपने आप को ही चेंज करवा लें, आप पूरा कहते हैं कि नहीं मैं तो मर्द हूँ और ये औरत है, पूरा चेंज करके दो औरत के साथ रह लें, वो सारी चीज़ चल रही है। क्या है, ये सब शैतान की चीज़ें। शैतान के सूरह अल-अनाम के अंदर साफ मौजूद है कि वो इस तरीके से बहकाऊँगा मैं कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उनको गुनाह के काम करवा लूँ। मैं उनके आगे से भी आऊँगा, मैं उनके पीछे से भी आऊँगा, मैं उनके दाएँ से भी आऊँगा, मैं उनके बाएँ से भी आऊँगा। अब सबसे ज़्यादा एक शख्स को चारों तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाए तो बच सकता है वो? कितना मुश्किल है उसका बचना। सिर्फ इसी ज़रिए से बच सकता है जब वो अल्लाह के करीब होगा, जब वो नमाज़ें पढ़ता होगा, जब अल्लाह को याद करता होगा, जो कुरान की तिलावत करता होगा। सिर्फ दो ज़रिए हैं, एक तो नमाज के, कुरान का। अगर इन दो चीज़ों को हम थाम लेते हैं ना तो हम शैतान के काबू में नहीं आ सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शैतान, अब हम क्या करते हैं कि हम सारी नमाज़ें पढ़ने लगे, सारी इबादतें करते हैं, बोलते हैं हम तो बहुत अच्छे, बहुत नेक हो गए, सारी नमाज़ें वक्त पर हो रही है, लेकिन शैतान हमारा फिर पीछा नहीं छोड़ता है। वो ये कहता है इसको करने दो, एक दिन में इससे इतना बड़ा गुनाह करवाऊंगा ना, ये जितने सारे काम कर रहे हैं ना नेक काम, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे इसके काम। और फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आ भी जाता है हमारे पास कि हमसे एक इतना बड़ा गुनाह हो जाता है, या कोई हम अच्छे से दिन गुजर रहे होते हैं हमारे, ना हमने गाली गलौज की, ना गीबतें करी, ना कुछ करी, बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं, सारी चीज़ें सेट चल रही है। एक दिन होता है कि हमारी लड़ाई हो जाती है और हम जो रंग दिखाते हैं, जो हरकत है उसका ना करते, हम कहते हैं ये क्या हो, फिर बाद में एहसास होता है ये क्या हुई, तो मैंने क्या करा, मेरे तो नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा रहा, मेरे तिलावत पढ़ने का फ़ायदा रहा। ये अल्लाह ताला आपको आज़माते हैं कि मैं देखता हूँ कि अभी तो नेक काम कर रहा था, मैंने सब बुरा काम करा, अब ये क्या करता है, क्या मेरे पास पलटता है, ये शैतान की तरफ जाता है। और शैतान की तो पूरी काम होता है, नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम तो पक्के गुनहगार हो गए, तुमने क्या कर दिया, तुमने तो सारे नेक काम करते करते तुम तो बुरे काम पर आकर, अब तो अल्लाह ताला तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ़ करने वाला है। ये चीज़ हमारे शैतान पे हमले, तो शैतान का हमला जो हमने रोक रहा है ना, सिर्फ उसे कुरान की तिलावत करने से रोकना है। एक कुरान की तिलावत हम कसरत से करेंगे तो हम पे से शैतान का हमला ज़रूर रोका जाएगा।
फिर देखिए अगर 100 आयत का अजर 100 आयत का अजर हम इसकी 100 आयत तिलावत कर लेते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रात को 100 आयत पढ़ी उसके लिए सारी रात का क़याम लिखा जाता है। पूरी रात समझे वो नमाज़ पढ़ने वाला था, पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहा था, सिर्फ 100 आयत उसने पढ़ ली। कुरान की कोई सी आयत, छोटी आयतें पढ़ ली या बड़ी आयतें पढ़ ली, तो छोटी छोटी सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुज़म्मिल, छोटी सी सूरतें ये अगर ये 3-4 सूरतें हम मिला के तहज्जुद की नमाज़ करने से, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास क्या आ रही है, तरावी आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं, जिसके ना देखें रात का क़याम बहुत ज़रूरी है। तो रात क़याम में अगर हम ये चीज़ें करते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला याद रखें दुनिया में जो चीज़ मौजूद है उस सबसे बेहतर चीज़ हम अपने साथ लेके जाने वाले हैं, क्योंकि मरने के बाद जो हमारा बेहतरीन साथी होगा ना वो सिर्फ हमारे नाम अमाल होंगे, उसके अलावा कोई हमारा साथी नहीं है, कोई मददगार नहीं होने वाला। अपने नाम अमाल को हमने अपना दोस्त बनाना है, जो यहाँ पे अमल कर रहे हैं ना सिर्फ इस अमल को हमने अपना दोस्त बना के जाना है, क्योंकि कब्र के अंदर ही हमारे पास आएगा। और सोचें सर अगर ये कब्र के अंदर बुरी शक्ल बनकर काला स्याह बनकर हमारे पास आए तो सोचें ज़रा क्या हाल होगा। तैयार है इसके लिए, क्योंकि यही चीज़ होगी ना हमारे से जो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगी और फिर निकलने वाला नहीं है। हम उस कब्र से देख क़यामत तक, क़यामत पति कितने सालों सदियों बाद आए और शर से क़यामत तो जब वो मर जाता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया ख़त्म की जाएगी तो जब वो क़यामत आए तो जब तक वो देखें नाम अमाल के साथ कब्र के अंदर रहेगा। और अगर नाम अमाल उसका बुरा हो गया, अल्लाह ना करे, तो देखें सर उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही होगी, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होगा, उसमें से बहुत गंदी गिन आ रही होगी, उससे कपड़े बहुत बुरे होंगे और फिर वो आए हमारे पास, तो कब्र कितनी बड़ी होगी, वो घर जितनी थोड़ी ना होगी कि हम पूरे घर के ना घूम रहे हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, वो नामे वाला पीछे पीछे चल रहा हो, वो तो इतनी सी कब्र है, उसके अंदर ही आ जाएगा हमारे पास और टिकेगा लो मैं तो आसाद हूँ, और उसको उसके पीठ पर सवार कर दिया जाएगा कि लो अब मुझे संभालो, मैं तुम्हारा नाम अमाल हूँ, क्योंकि दुनिया में मैं तुम्हें उठाए फिरता था, आज तुम मुझे उठाए फिरोगे। तुमने देखना हम अपने नाम अमाल को कैसे उठा के फिरेंगे रोज़ा क़यामत के, अच्छे तरीके से उसको उठा के फिरना है या वो बुरे बदबूदार सड़े हुए को अपने साथ उठा के फिरना है। फिर देखिए कुरान की जो कुरान पढ़ लेता है, जो हाफिज़ कुरान बनते हैं, उनको देखिए सोने का उनको ताज पहनाया जाएगा, और वो जो ताज पहनाया जाएगा ना उसका सिर्फ एक हीरा जो होगा, उसका सिर्फ एक मोती जो होगा, दुनिया में जो कुछ हो सबसे बेहतर होगा, सिर्फ एक नग उस ताज का, उससे ताज कितना कीमती होगा। ताज किसको पहनाया जाएगा, वो माँ बाप को पहनाया जाएगा। औलाद को तो नहीं पहनाया जाएगा, लेकिन वो औलाद के माँ बाप को पहनाया जाएगा कि उन्होंने अपने औलाद को हिफ्ज़ करवाया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, हाफिज़ कुरान अपनी औलादों को तो करवा लेते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, औलाद जाके आगे आके भूल जाती है, तो ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती में हिफ्ज़ नहीं करवाना चाहिए बच्चों का। वो हिफ्ज़ नहीं कर रहे तो उनको छोड़ दें, लेकिन वो करना चाहते हैं उनको करवा लेंगे, फिर आप उनको बाद में बताते रहे बेटा तुमने जो हिफ्ज़ करा है ना इसके इतनी सज़ा को तुम भूल जाओगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। एक हदीस में ये था कि जो शख्स कुरान पढ़ के भूल जाता है उसके लिए बहुत ख़तरनाक सज़ा है कि या तो कब्र में बहुत बुरा हाल किया जाएगा उसके साथ, दुनिया में भी उसकी इज़्ज़त ख़त्म कर दी जाएगी। तो देखिए कुरान को पढ़ के भूल जाना आसान बात नहीं है। कुरान का कुछ भी चीज़ याद करते हैं, आप उसके तर्जुमा याद कर रहे हैं, आप उसका तजवीद से पढ़ लें आप उसको, या आपने कुछ भी चीज़ किया तफसीर आपने पढ़ी है उसको अगर आप भूल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बुरी बात बन जाएगी हमारे लिए। तो अगर बच्चों को भी हमने हिफ्ज़ करवाया हुआ है ना तो आप उनको बताएं कि आपने क्या चीज़ हिफ्ज़ करी है, और हिफ्ज़ करवाने के बाद उनको तर्जुमा भी ज़रूर पढ़वाएं। सिर्फ हिफ्ज़ करवाने काफ़ी नहीं होता कि हिफ्ज़ करके छोड़ दिया, नहीं, उनको पता होना चाहिए जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, ये जो मैंने आयत पढ़ ली हैं इनके मायने क्या थे, इनकी तफसीर क्या थी। जब आप इस चीज़ से बच्चों को लगा देते हैं ना तो उनको बड़ा शौक आ जाता है, फिर वो और अच्छे तरीके से तिलावत करते हैं, फिर उनको शौक बढ़े तो वो कभी भी नहीं भूलते, उनको याद होता है कि ओह मैंने तो ये आयत पढ़ी थी और इसका तर्जुमा ये था, ज़रा मैं इस तर्जुमा को याद करूँ, फ़ौरन याद कर लेते हैं। लेकिन जिनको खाली हिफ्ज़ करवा के छोड़ देते हैं ना तो फिर भूल जाते हो। तो हिफ्ज़ के साथ साथ तर्जुमे की भी ज़रूर तालीम दे बच्चों को कि उनको ऐसी जगह पे लगा दे तभी तर्जुमा पढ़ाया जाता है। कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से हर चीज़ मौजूद है, खास तौर पर ऑनलाइन देखिए सिस्टम कितना चल गया कि आपको घर बैठे आराम से हर चीज़ पढ़ा दी जाती है, समझा दी जाती है। फिर हर थोड़ी दूर पर ही मदरसे और मदारिस इतने करीब हो गए हमारे पास कि हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ क्या सुस्ती है हमारे पास, कि सुस्ती इतनी आ गई है कि हम जाते नहीं, हम कहते नहीं छोड़ो बच्चों को बाहर नहीं निकालना, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो इन सब चीज़ों से हमने बचना है। फिर देखिए कुरान जो है सबसे बड़ी सबसे अहम चीज़ ये है कि रोज़ा क़यामत वाले गवाही देने आएगा, हमारा सिफारिशी बनकर आएगा रोज़ा क़यामत, क्योंकि रोज़ा क़यामत कोई किसी का सिफारिशी नहीं होगा, सिर्फ हमारे अमाल हमारे सिफारिश होंगे, हमारी नमाज हमारा रोज़े, हमारी ज़कात, हमारा कुरान, ये चीज़ होंगी जो हमारी सिफारिश करेंगी। लोग आगे कोई किसी की सिफारिश नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ने जिसको हुक्म दे वो ज़रूर करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश है बिल्कुल आखिर में की जाएगी, क्यों ना हम उससे पहले अपने अमाल के ज़रिए से सिफारिश ले लें और फिर उसके ज़रिए से जन्नत में चले जाओ, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हमें नसीब हो जाए। सिफारिश के ज़रिए से जाएँ तो सकते हैं कि कम दर्जा मिलेगा, ज़ाहिर सा नबियों का तो दर्जा कितना ऊपर ही होगा, हमारा दर्जा कम ही होगा,
तो उसके ज़रिए से अगर हम खुद अपने अमाल के बुनियाद पर यहाँ पे नेक नेक चीज़ें करके जन्नत में जाएंगे तो देखें इंशाल्लाह ताला हमें नबियों के साथ मिला दिया जाएगा, जो हमारे सहाबा कराम गुज़रे उनके साथ हमें ज़रूर दर्जा दिया जाएगा। सिर्फ किस बुनियाद पे? अमल की बुनियाद पर। हमने कुरान को अपने सिफारिशी अपना गवाह बनाना है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, इस पर अमल करना है, ना कि हमने इसको सिर्फ लिपट कर ऊपर गुलदानों में रख देना है कि नहीं नहीं बहुत बाबरकर किताब इसके ऊपर रख दो, मिट्टियाँ आ रही होती है उसके ऊपर और पता नहीं क्या क्या हाल हो रहा था, कुरान का उतार के नहीं पढ़ते। कुरान का वो जी अलमारी के ऊपर है कि हाथ तक नहीं पहुँचता, लाओ कुर्सी लेकर आना ज़रा अलमारी से कुरान उतार लें। अब कुरान ऐसी जगह चीज़ रखने की चीज़ है कि हाथ ही नहीं पहुँचते, कि ऊपर कुर्सी रखेंगे बच्चों के तो हाथ ही नहीं जाते, जब बच्चों को चीज़ से दूर कर देंगे बच्चे कहाँ से करीब जाएंगे कुरान के। तो अपने बच्चों को हमने चीज़ से करीब करना ना कुरान है। एक ये भी होता है कि हम कुरान पढ़ रहे होते हैं, बच्चे पढ़ते थे ऐसे हाथ में आता है, ऐसे हाथ को फेंकते सकते पता नहीं क्या उसने रख दिया होगा हाथ को, कोई बात नहीं उससे रख दिया, कुरान को ऐसे हाथ से छू रहा है, कुछ भी कर रहा है, फील कर रहा है, तो आपको वो नहीं है उसका हाथ को उठा के फेंक रहे हो कि हाथ हटा रहे हो उसका, रखे नहीं तो उसको रखा हुआ है तो वो देखे फिर हाथ खुद भी हटा लेता बच्चा। क्यों पहले ही हम उसको यूँ करके क्यों कर देते ना उसका हाथ, फिर वो पेज फाड़ता है, पहले नहीं फाड़ता, पेज खाली हाथ रखता है उसके ऊपर, वैसे फील कर रहा होता है, लेकिन जब पहले यूँ करते हैं वो फिर उसको होता है कि इसने हाथ को उठाया मेरा, अब मैं इसको ये चीज़ ही ले रहे तो उसको चीज़ को फाड़ देता हूँ, फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो बच्चों को हमने अपने बच्चों को इस कुरान से ज़रूर जोड़ना है, वो कुरान हमारी कामयाबी का ज़रिया है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं आप उनकी कामयाबी के पीछे देख लें, वो सिर्फ कुरान को अपने थामे रखा है। जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स के अलावा जो बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स मैंने देखे हैं, लगते नहीं है कहीं से दीनी होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी बातें ऐसी होती हैं और उनका अकीदा ऐसा होता है, ईमान ऐसा होता है उनका मजबूत के बिल्कुल ऐसी सी बातें करते हैं कि कभी कभी तो मुंह खुले रह जाता है कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ऐसी बात भी है, क्या है सिर्फ उनका ईमान पुख्ता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम दुनिया में रहते हो तो तुमने जैसे मर्द ज़्यादा तुमने पैंट शर्ट नहीं पहनी तो शलवार कमीज़ से पहन के रखना है, तुमने कभी ये चीज़ नहीं पहनी। अल्लाह ताला का जो फैशन है करें, सब कुछ करें, लेकिन दायरे में रहते हुए, बाहर नहीं निकलना। मर्दों के सामने जा रहे हैं तो आपने बाल खोल लिए हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाल खोलते हुए जा रहे हैं, नहीं। आपके घर में कोई तकलीफ है, आपको पता है कि यहाँ पे जेंट्स वगैरह नहीं, आप बाल खोलें, आपने जो करना है करें, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट अल्लाह ताला ने रखी। अल्लाह ताला कोई चीज़ मना नहीं करी है, सब चीज़ हमारे लिए जायज़ है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट है। हम शादी में जाते हैं तो सबको पता है किस से हम शादी में जा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अपने आप को ढाँप के रखना है, ज़ीनत ज़ाहिर नहीं करनी है। ज़ीनत होती है हमारी चमक धमक, तो हमने अपनी चमक धमक को ज़ाहिर नहीं करना है, मर्दों के सामने ज़ाहिर नहीं करना। औरतें हैं तो वो तो ख़वातीन है, आप उनके सामने जैसे ख़वातीन की कोई भी तकरीब वगैरह है, सिर्फ जस्ट ख़वातीन वगैरह हैं तो आप कैसे भी ड्रेसिंग करके आप भले सर पर दुपट्टा भी नहीं ओढ़े, आप भले कंधों पर दुपट्टा रखें, शोल्डर पर दुपट्टा रखें अपने, लेकिन क्या है कि आपने हर चीज़ को देख कर चलना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये नहीं कि स्कूल में पार्टीज़ हो रही हैं तो बच्चियाँ टाइट्स पहन के जा रहे हैं, यहाँ पे बॉयज़ भी होते हैं यकीनन, शर्ट भी होते हैं और बाल खुले हुए हैं। अभी तरबियत किसको देनी है? माँ ने देनी है ना, ये टीचर्स से दे रही होती है। अब टीचर्स भी ऐसे नहीं है तो माँ को तो पता है ना मैंने अपनी बेटी को कैसा उठाना है। फिर हमारे माशरे में देखे जब तो कैसा माशरा हो गया है कि कितने छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि हमारी तरबियत की कमी है कि हमने बच्चों को बताया नहीं है। जब उनको बताते नहीं है तो उनको आदत पड़ जाती है, फिर दुपट्टा लेती नहीं है वो, फिर टाइट्स वो छोड़ती नहीं है, पैंट्स वो छोड़ती नहीं, वो कहती नहीं नहीं हमने तो यही पहनना है, इसके बगैर हमसे चला ही नहीं जाता, हमने शलवारें पहनी नहीं जाती, क्योंकि हमने बचपन से तरबियत ही उनकी वही करी है। फिर बड़ों के बोलते नहीं आप पैंट नहीं पहनना, गुनाह है आप पैंट नहीं पहनना। क्या वो बच्ची जब बचपन में दिए का जब उस पर गुनाह नहीं था, उस पर जायज़ था पहनना। जब अल्लाह ताला ने बोला था आपको कि आप बच्चों को जब छोटे हों तो हाफ स्लीव्स उनको पहनाया करें और उनको टाइट्स बना के रखा करें। नहीं, जो चीज़ आप बचपन से बच्चों को देंगे ना वही वो लेके बड़े होंगे। जब बचपन के से ही बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखेंगे तो वो चीज़ें उनके अंदर नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखें हम बचपन से अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। अगर दे दिया है तब जो दे रहे हैं तो उनको बताना है कि अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो कुछ कहा है मैंने और हमने सुना है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने वाला बनाए, और जो कमी कोताही होगी उस पर अल्लाह ताला हमसे माफ़ फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। या रब्बुल आलमीन, हमने या जो कुछ सुना है समझा है हमें उस पर अमल करने वाला बना देना। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हम तेरे बहुत गुनहगार ख़ताकार बंदे हैं, अल्लाह तू हमें बख्श दे। या रब्बुल आलमीन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें इस किताब कुरान मजीद से जुड़ने वाला बना दे। या अल्लाह, कुरान पे मुकम्मल अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन, जो हमारे अज़ीज़ व क़रीब में दोस्त अहबाब में लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा देना। या अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। या अल्लाह, उनसे रहम का मामला फरमाना। या रब्बुल आलमीन, उन्हें अपने पास जगह देना। या रब्बुल आलमीन, उनके नाम अमाल को उनके लिए बेहतरीन साथी बना देना। या रब्बुल आलमीन, जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफ़ा कामिला आजिला अता फ़रमा दे। या रब्बुल आलमीन, उनको उनकी बीमारियों के नतीजे में उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देना। या रब्बुल आलमीन, उनके दर्जात बुलंद फरमा देना। या रब्बुल आलमीन, जितने लोग हम सभी लोग परेशान हैं, अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी रहमत में ढाँप ले। या रब्बुल आलमीन, हमारे तो गुनाहों को तो माफ़ कर दे। या रब्बुल आलमीन, हमें बस नेक अमल करने की तौफ़ीक़ दे दे। या अल्लाह, हमारी औलादों की नेक इस्लाह फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारी औलादों को नेक लोगों के साथ नसीब फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, तू हमसे राज़ी हो जाना। या अल्लाह, इस हाल में मौत दे रहा है कि तू हमसे राज़ी हो। या अल्लाह, ख़ात्मा बिल ईमान करना, ख़ात्मा बिल खैर करना। या रब्बुल आलमीन, रोज़ महशर की सख्तियों से बचा लेना। या अल्लाह, अपने अर्श का साया नसीब फरमा देना। या अल्लाह, साबिक़ क़ब्र से महफूज रखना। या अल्लाह, साबिक़ क़ब्र से महफूज रखना। या अल्लाह, जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा दे। या अल्लाह, जिनके वालिदैन हयात हैं, जो जा चुके हैं इस दुनिया से, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमा दे। या अल्लाह, जो वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमसे तो राज़ी हो जा। या रब्बुल आलमीन, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हर दुख परेशानी से दूर फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे। या अल्लाह, इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। या रब्बुल आलमीन, आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें अपनी आखिरत बनाने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें अपना हर लम्हा कुरान हदीस की रोशनी में गुजारने वाला बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमारी इस्लाह फरमा दे, हिदायत से नवाज दे। या अल्लाह, हमें हिदायत के तलबगार हैं, सही दीन की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या अल्लाह, सही दीन को समझने वाला बना दे। या अल्लाह, उन लोगों में शुमार कर ले जो तेरे महबूब में पसंदीदा हैं। या रब्बुल आलमीन, तो हमसे दरगुज़र फरमा देना। या रब्बुल आलमीन, तो हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन।